प्रिय विद्यार्थियों, आज दूसरी ई कंटेंट की इस कक्षा में संज्ञा प्रकरण जहाँ कल हमने छोड़ा था उससे आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने मंगलाचरण, माहेश्वर सूत्र तथा स्वरों के वेद पढ़े थे। आज उससे आगे चलते हैं। उससे आगे सूत्र है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। प्रश्न है सवर्ण संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो हम उत्तर लिखेंगे तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। एक प्रश्न इस तरह भी आता है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्रस्य व्याख्याकार या सूत्रस्य वृत्तिम लिखत सूत्रस्य अर्थम प्रतिपादयत। तब हमको ये लाइन उत्तर में भरनी है। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेत्ते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। समझते हैं इसको। तालवादी स्थानम, तालुवादी उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिसके साथ तुल्य है, समान है, जिन दोनों वर्णों के आपस में समान है, उनकी परस्पर मिथ है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। समझे कि तालवादी स्थानम, तालुवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, दो चीज देखनी है। जिन दो वर्णों के तालुवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब इसमें लिखा है कि तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न, इसके साथ, तो इसमें जैसे दो वर्ण हैं कोई भी, और उनका अगर उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान पाया जाता है तो वो सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। इसमें दो बातें आई, एक उच्चारण स्थान और एक आभ्यंतर प्रयत्न। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा, जब तक हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस सूत्र का प्रयोजन नहीं समझ पाएंगे, इस सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए पहले इस क्रम में प्रसंगानुसार उच्चारण स्थान अपेक्षित है। तो सबसे पहले हम इन 11 सूत्रों में 7 उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ते हैं। वैसे उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। प्रश्न आता है तो कितने होते हैं? 8। लेकिन 8 के ऑप्शन में कहीं ऑप्शन 8 नहीं हो तो 7 भी राइट है, क्योंकि इन 11 सूत्रों में 7 ही उच्चारण स्थानों का प्रयोग हुआ है। अब यहां प्रथम सूत्र पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान का, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। पहला उच्चारण स्थान कंठ, और कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उसमें है ए, कु का मतलब कै वर्ग, कै ख ग घ ng है, तथा विसर्ग, उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब प्रश्न आता है ख वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो हम उत्तर भरेंगे कंठ। दूसरा है इचु यसानाम तालु, अर्थात ई, चय वर्ग, य, स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। चय वर्ग के जितने भी अक्षर है, च, छ, ज, झ, य। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, ट वर्ग, र, स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। कंठ, तालु, मूर्धा। चौथा है लृतु लसानाम दंता, लृ, तय वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल तथा स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसलिए हम कहते हैं ना कौन सा स है, तो दंत्य स, अर्थात इसको दंत्य स कहेंगे। ये कौन सा स कहलाएगा? मूर्धन्य स। ये कौन सा स कहलाएगा? तालव्य स। इनके नाम से इसको तालव्य कहा जाता है, इसको मूर्धन्य स कहा जाता है, इसको दंत्य स कहा जाता है। पांचवा सूत्र लिखा उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ। उ, पु का मतलब पै वर्ग, पै वर्ग के बाद उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है।
तो उपदमानीय के बारे में जानना जरूरी है। उपदमानीय क्या है? तो उपदमानीय के रूप में ये प और फ से पहले अर्ध विसर्ग जैसा जो चिन्ह है ये उपदमानीय कहलाता है। तो इनका उच्चारण स्थान प फ का उच्चारण स्थान वो ओष्ठ होता ही है, लेकिन उससे पहले अर्ध विसर्ग है तो वो भी ओष्ठ होगा। अगला सूत्र है एदयितौ कंठ तालु। ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं, क्योंकि ए और ई से मिलकर बनता है। तो ए कंठ होता है, ई तालु होता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। इसके बाद ओदौतौ कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। इसी तरीके से वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। व एक इस तरह का व्यंजन है जिसके दो उच्चारण हैं, दंत और ओष्ठ। इसके बाद यमगणना नाम नासिका च। ये पांचों पंचम अक्षर, पांचों वर्गों के पंचम अक्षर य, म, ङ, ण और न, इनका उच्चारण स्थान नासिका और च और लिखा है। च से तात्पर्य उनका अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे य का उच्चारण स्थान तालु है, म का ओष्ठ है, ङ का कंठ है, ण का मूर्धा है और न का दंत है। तो ये भी होते हैं। इसलिए इन पांचों वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है, नासिका और संबंधित वर्ग का उच्चारण स्थान। 10वां सूत्र पढ़ा जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वा का जीभ का मूल भाग होता है। अब जिह्वामूलीय वर्ण होते हैं क और ख। क ख से पहले आधा विसर्ग जैसा जो चिन्ह है उसको हम जिह्वामूलीय कहते हैं। प और फ से पहले आधा विसर्ग जैसा चिन्ह है उसको हम उपदमानीय कहते हैं। तो इस तरीके से जिह्वामूलीय इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा का मूल भाग है। और अंतिम सूत्र है इसका नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका का प्रयोग किया गया, केवल नासिका। तो ये 11 सूत्रों में हम इन उच्चारण स्थानों को समझते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न को जानने के पश्चात ही तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, अन्यथा वो केवल अर्थ के रूप में ही याद रहेगा। तो ये उच्चारण स्थान याद रखने हैं। किसके लिए? हम ये जानना चाहेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, साथ में ये भी कि सवर्ण संज्ञा में इनका उपयोग है। अब इसी क्रम में तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में प्रयत्न शब्द आया, और प्रयत्न से तात्पर्य क्या है? तो प्रयत्न से तात्पर्य केवल आभ्यंतर प्रयत्न से है। तो इसमें आभ्यंतर प्रयत्न के टॉपिक को हमको याद रखना होगा, तब जाकर के हम सवर्ण संज्ञा कर पाएंगे। तो यहां भी देखिए यत्नोद्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं, पहले का नाम है आभ्यंतर और दूसरे का नाम है बाह्य। वर्णों के उच्चारण में जो यत्न यानी कोशिश, जो प्रयास किया जाता है, आंतरिक जो प्रयास होते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं, और वर्णों के उच्चारण के पश्चात बाहरी जो परिवर्तन के रूप में नजर आते हैं उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न उपयोगी होता है, बाह्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है। अब जैसे उच्चारण स्थान पढ़े हैं वैसे हम आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे, और उसके पश्चात तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को समझेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, यहाँ सिद्धांत कौमुदी शास्त्री प्रथम वर्ष में हमारे कोर्स में है, और उसके आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने इस सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में लिखा है आद्यः चतुर्धा। अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पृष्टम, दूसरा है ईसत् स्पृष्टम, और तीसरा है ईसद् विव्रतम, तीसरा है विव्रतम, और चौथा है संव्रतम। ये 4 आभ्यंतर प्रयत्न सिद्धांत कौमुदी नामक इस ग्रंथ में इन 4 आभ्यंतर प्रयत्नों को स्वीकार किया गया है। दीक्षित कहते हैं कि ये 4 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं जिनका हम तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम में प्रयोग करते हैं। अब इनके वर्णों को देखते हैं कि स्पृष्टम में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पृष्टम में देखिए कैसे मैं तक,
के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। एक लाइन लिखिए, कादयो मावसानः स्पर्शा। कादयो का अर्थ क है आदि में जिनके, ऐसे, यानी कैसे लेकर मैं तक, मावसन है मैं अंत में, कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं उनका नाम स्पर्श वर्ण है, और स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम होता है। तो एक प्रश्न ये भी याद रखें कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण स्पर्श कितनी संख्या में कितने होते हैं, तो 25 5 वर्गों के हैं, और उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो स्पृष्ट। दूसरा है ईसत स्पृष्टम, ये अंतस्थ वर्णों का होता है, अंतस्थाना। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य व र ल। इन चारों अंतस्थ वर्णों का प्रयोग, इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट होता है, और ईसत स्पृष्ट के रूप में अंतस्थ वर्णों को लिया जाता है। तीसरा है विव्रतम स्वराणाम उस्मणाम च। यानी विव्रत नामक जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो समस्त स्वरों का होता है, साथ में उस्म वर्णों का भी होता है। उस्म होते हैं स है, ये चारों उस्म वर्ण है। तो इन उस्म वर्णों का विव्रत होता है और स्वरों का भी विव्रत होता है। अब बचा एक लास्ट में संवृतम, उसके लिए लिखा है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रियायाम विव्रतम एव। विव्रत में सभी स्वर आ गए और सभी उस्म वर्ण आ गए, स है। संवृत में ह्रस्व ए का जब उच्चारण किया जाता है प्रयोग अवस्था में, प्रश्न आता है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोग अवस्थायाम या प्रयोगे क आभ्यंतर किम आभ्यंतर प्रयत्नम, तो वहां संवृतम, क आभ्यंतर प्रयत्न संवृतम इति आभ्यंतर प्रयत्न है। अब फिर आता है कि उसके आगे एक लाइन लिखिए, प्रक्रियायाम विव्रतमेव। ह्रस्व ए वर्ण की जब प्रक्रिया अवस्था होती है, किसी प्रयोग की प्रक्रिया करते हैं हम, तो उस प्रक्रिया के रूप में उस ह्रस्व ए का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत ही होता है। प्रयोग अवस्था में संवृत होता है, प्रक्रिया अवस्था में विव्रत हो जाता है। कारण, क्योंकि प्रक्रिया अवस्था में जब विव्रत होता है तब यहाँ एक नई प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि अष्टाध्यायी की एक नई श्रृंखला को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस जगह पर यहाँ एक सूत्र आता है पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम में लिखा है सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, यानी पूरी जो अष्टाध्यायी है वो अष्टाध्यायी दो भागों में बटी हुई है, एक सपाद सप्ताध्यायी और एक है त्रिपादी। अर्थात अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है और उसको पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक का नाम सपाद सप्ताध्यायी और एक का नाम त्रिपादी है। 8वें अध्याय के पहले चरण तक सपाद सप्ताध्यायी कहलाई जाएगी, 7.25 अध्याय, और 8वें अध्याय के अंतिम 3 चरण त्रिपादी कहलाते हैं। तो यह कहा गया कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है, त्रिपादी का काम असिद्ध हो जाता है, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध हो जाता है। उसी प्रक्रिया में यहां एक सूत्र आता है ए इसके आगे, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र है। सबसे पहला सूत्र वृद्धिरादैच है और सबसे अंतिम सूत्र कौन सा है, ए इस नाम का, और ये केवल इसके लिए है, विव्रतम और संवृत की प्रक्रिया, क्योंकि ये सबसे अंतिम सूत्र है। अब सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी सिद्ध है, त्रिपादी में भी सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा सिद्ध है। तो ऐसी स्थिति में तब वो प्रक्रिया में फिर
विव्रत ही कहलाएगा। असिद्ध होकर के वो विव्रत हो जाता है और उच्चारण अवस्था में, प्रयोग अवस्था में वो संवृत कहलाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम और प्रक्रियायाम विव्रत में होती है। 2 सूत्र हैं, पूर्वत्र सिद्धम और है अंतिम सूत्र है 8वें अध्याय का। और पूर्वत्र सिद्धम एक अधिकार सूत्र के रूप में है, जो 2 भागों में। प्रश्न आता है कि भाई अष्टाध्यायी में त्रिपादी से क्या तात्पर्य है? तो त्रिपादी का मतलब अष्टम अध्यायस्य अंतिम चरणत्रयम, लास्ट के 3 चरण, 8वें का दूसरा, 8वें का तीसरा और 8वें का चौथा, ये त्रिपादी कहलाते हैं। और 8वें के पहले तक ये सप्ताध्यायी कहलाते हैं। तो उसमें उस स्थिति के लिए ये संवृतम जैसी प्रक्रिया है। इस तरीके से हम पूरे आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब ये सूत्र पूरा हो गया एक तरह से। बाह्य प्रयत्नों की इसमें आवश्यकता नहीं, बाह्य प्रयत्न उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो पहले इस सूत्र को समझें कि जिनके उच्चारण स्थान अभी पढ़े थे और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे मान लो ये ए लिखा आपने और ये आ लिखा, तो देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत। इसी तरह आ का उच्चारण स्थान कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत। इसका मतलब दोनों समान है, इसका मतलब ये दोनों सवर्ण है। तो जब भी कहते हैं ना कि ए प्लस ए होकर के सवर्ण दीर्घ हो गया, तो सवर्ण क्यों हुआ, सवर्ण दीर्घ हुआ? क्योंकि ये सवर्ण है इसका, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। इसी प्रकार ई और ई का होगा, इसी प्रकार उ और उ के रूप में होगा, इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। इसी तरह जैसे व्यंजनों में देखा जाए कि जैसे मान लो मैंने लिखा ये क और एक लिखा ग, तो क्या क और ग सवर्ण है? तो देखा गया कि क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो ऐसी स्थिति में क और ग का उच्चारण स्थान समान है। अब बताओ आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? क का स्पष्ट और ग का भी स्पष्ट, तो दोनों के समान है, उच्चारण स्थान भी समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। इसका मतलब यहाँ सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। पूछा जा सकता है किस वर्ण का सवर्ण कौन सा है, तो ऐसे याद रखना है। अब एक थोड़ा सा और बिंदु है इसमें, बाह्य प्रयत्न को भी देखते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं और इन बाह्य प्रयत्नों का उपयोग केवल आंतरीय परीक्षण के लिए किया जाता है। आंतरीय परीक्षण से तात्पर्य है सदृशतम का परीक्षण। अधिक सदृशतम कौन है? तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो सबसे पहला प्रश्न है बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश धा, अर्थात बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। अब 11 बाह्य प्रयत्न हो गए। प्रश्न आया बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो एकादश। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि कौन कौन से वर्णों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, तो उसको केवल हम इन 5 सूत्रों में ही समझ सकते हैं आराम से। एक है जैसे डायरेक्ट हम खर प्रत्यार के रूप में पढ़ सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी में इसको खये और सर के रूप में पढ़ा गया है, तो दोनों एक ही बात है। खये और सर को एक करके खर लिखा जा सकता है। खप छठ थ चटतौ कपय स। तो इस तरीके से ये 13 वर्ण हुए खर। और इन खर वर्णों का यानी खय और सर वर्णों का, इसके साथ साथ विसर्ग का, इसके साथ साथ प्रथम और द्वितीय वर्ण के यम वर्णों का, इनका बाह्य प्रयत्न, ये 3 बाह्य प्रयत्न माने गए। विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास और अघोष ये 3 बाह्य प्रयत्नों के वर्ण होते हैं खर। और पहले दूसरे वर्ण के यम, यम का मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण को 2 बार लिखा जाना पंचम वर्ण से पूर्व, वो यम प्रक्रिया है। एक विसर्ग से संबंधित विसर्ग है। तो इस तरीके से ये खर याद रखें। विवार, श्वास, अघोष 3 बाह्य प्रयत्न इसमें काम आए। दूसरे में आता है हस। हस का मतलब तीसरा, चौथा, 5वां है, यह, वह, र, ल। ये और इसके साथ तीसरे और चौथे वर्ण के यम और अनुनासिक, अनुस्वार,
इनका होता है संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष। 3 इसमें आए, 3 इसमें आए, 6 बाह्य प्रयत्न यहीं समाप्त हो गए। अब बचे 5। तीसरे नंबर पे आता है अल्प प्राण, और अल्प प्राण में आता है पहला, प्रथम, तृतीय, पंचम, पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण, और यण, य व र ल। और इसी तरह से प्रथम और तृतीय के यम और अनुस्वार, ये अल्प प्राण होते हैं। 7वें नंबर का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है, जिसमें 1, 3, 5 प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण यवरल और प्रथम तृतीय के यम वर्ण, ये अल्प प्राण होते हैं। प्रश्न आता है अल्प प्राणस्य वर्णः वर्तते, तो यहाँ इनमें से कोई सा पूछ सकता है। इसके बाद है महाप्राण में वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो, दूसरा और चौथा सल, स है, और दूसरे और चौथे के यम और विसर्ग, इनका महाप्राण होता है। प्रश्न आता है ख वर्णस्य बाह्य प्रयत्न वर्तते, 4 नाम आ जाए, उसमें महाप्राण आपको भरना है। अब प्रत्येक व्यंजन के कम से कम 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। एक लाइन में 3 आते हैं, उसके साथ अल्पप्राण और महाप्राण में से कोई एक हो सकता है। और लास्ट में 5 सूत्रों में पूरे 11 बाह्य प्रयत्न हम पढ़ सकते हैं। 5वें में है समस्त स्वर, और समस्त स्वरों के लिए होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से 3 बाह्य प्रयत्न इसमें आए। सभी स्वरों के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है, स्वर। इस प्रकार पूरे 11 बाह्य प्रयत्नों के लिए 5 पंक्तियां याद रखनी है, जिससे हम किसी भी वर्ण का उत्तर दे सकते हैं, इसके बारे में किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। खर विवार श्वास अघोष के लिए, हस संवार नाद घोष के लिए है, और ये अल्पप्राण और ये महाप्राण उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के लिए। इस प्रकार नाम भी याद रख सकते हैं, पूरे 11 बाह्य प्रयत्नों के नाम क्या है, तो ये आप इस तरीके से उत्तर। तो ये है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। इसके आगे का जो पाठ है, प्रक्रिया है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।